हेलो एवरीवन। तो जो प्रॉब्लम आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है मैक्सिमम बैलेंस्ड शिपमेंट्स। तो द प्रॉब्लम स्टेट्स दैट you are given an integer array weights of length n representing the weights of n parcels arranged in a straight line. A shipment is defined as a contiguous subarray of parcels. A shipment is considered balanced if weight of the last parcel is strictly less than the maximum weight among all the parcel in the shipment, right? So you need to select a non-overlapping contiguous balanced shipment such that each parcel appears in at most one shipment. Parcel may remain unshipped, right? Return the maximum possible number of balanced shipment that can be formed. So let's understand the problem with a simple test case, right? So ये मैंने टेस्ट केस कॉपी कर रखा है, right? Let's say पहले तो समझो कि एक सिंगल एलिमेंट एरे का क्या एक वैलिड आंसर होगा? नहीं, बिकॉज द मैक्सिमम एलिमेंट इज 2 एंड ये एलिमेंट खुद 2 होगा, राइट? सो दिस विल मेक द एरे इनवैलिड, राइट? सो सिंगल एलिमेंट वोंट बी द आंसर, राइट? ओके, तो फिर लेट्स, अगर मेरे पास 2 है, राइट, तो लेट्स कीप 2, राइट? 2 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। ओके, अब बताओ मेरे को, क्या ये एक बैलेंस्ड एरे है या फिर बैलेंस्ड शिपमेंट है? तो नो, दिस इज ऑल्सो नॉट बैलेंस्ड। व्हाई? बिकॉज लास्ट एलिमेंट इज 5 एंड 5 इज इटसेल्फ मैक्सिमम। ओके, सो क्या 2 5 1 एक बैलेंस्ड आंसर है? यस। सो क्यों है ये एक बैलेंस्ड आंसर? बिकॉज 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द सब एरे, राइट? ओके, सो जैसे ही मेरे को ये एरे मिलेगा ना, मैं अपना आंसर का इंक्रीमेंटेशन कर दूंगा, राइट? कहीं कहीं एक हिंट मिल चुका होगा कि हम लोग करने क्या वाले हैं, राइट? ओके, 1 खत्म हुआ, अब मेरा एरे फिर से क्या एम्प्टी हो गया होगा, राइट? तो अब मेरे पास फिर से नया एलिमेंट्स आने शुरू होंगे। 4 कभी एक एरे एक वैलिड आंसर हो ही नहीं सकता, राइट? 4 के बाद मैं क्या करूंगा? 3 लूंगा, राइट? क्या 3 एक वैलिड आंसर है? यस, क्योंकि इस सब एरे में मैक्सिमम क्या है? 4 है, और 3 जो है एक मैक्सिमम से कम है, राइट? सो माय आंसर अगेन गेट्स इंक्रीमेंटेड एंड टोटल वैल्यू बिकम्स 2, राइट? तो ये इस प्रॉब्लम का लॉजिक होने वाला है। यहाँ पे लॉजिक हमने क्या देखा कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम एनी फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स, राइट? और मैं ट्रैवर्स करता जाऊंगा जब तक मेरा एलिमेंट जो है ना, ये वाला एलिमेंट, या जो भी जेथ एलिमेंट होगा, राइट? जो भी मेरा जेथ एलिमेंट होगा ना, दैट शुड नॉट बी मैक्सी, राइट? और जैसे ही ये होता है तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा ठीक है, इफ इट्स नॉट मैक्सी देन आंसर प्लस प्लस एंड ब्रेक आउट ऑफ द लूप, राइट? एक और टेस्ट केस ले लेते हैं, राइट? लेट्स से 2 3 1 4 7 एंड 9, तो इसमें बैलेंस क्या क्या है? लेट्स क्विकली लुक। 2 3 3 नहीं हो सकता, 2 3 1, यस, 2 3 1 एक बैलेंस सब array है, राइट? उसके बाद फिर क्या आएगा? 4 4 7 9, क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, ये एक बैलेंस नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कैसे हमने इसको जल्दी से पकड़ा? हम लोग लूप पे ट्रैवर्स करेंगे, राइट? और रास्ते में चलने टाइम हम लोग पहला जैसे ही नया सब array हम लोग उठा रहे होंगे, तो हम लोग एक मैक्सी वेरिएबल क्रिएट करके रखेंगे, राइट? जैसे इस वाले में पहले इस एलिमेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा मैक्सी 2 है। फिर मैं अगले एलिमेंट पे मूव किया, मैंने कहा मैक्सी 3 है। मैक्सी क्या होगा? मैक्सी विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा एरे ऑफ आई, राइट? एरे ऑफ आई। अब जैसे ही मेरे को एलिमेंट मिला, राइट, जैसे 2 फिर 3 मिला मेरे को, राइट? मैं वहां पे चेक करूंगा क्या दिस एलिमेंट इज नॉट मैक्सी, राइट? दिस एलिमेंट इज नॉट मैक्सी, ये बोलेगा नो इट इज मैक्सी। ओके, 1, इज इट मैक्सी? नो, दिस इज नॉट मैक्सी। एंड एज सुन एज यू गेट एन एलिमेंट विच इज नॉट मैक्सी, मैंने क्या कहा? आंसर प्लस प्लस कर दो और ब्रेक आउट ऑफ द लूप, राइट? नाउ क्विकली लेट्स लुक एट द कोड, राइट? तो क्या कर रहे हैं हमने यहाँ क्या करा? इंट n इक्वल टू वेट डॉट साइज फॉर i इक्वल टू 0 टू i लेस देन n, इंट मैक्सी इक्वल टू वेट ऑफ i। तो मैं जिस भी सब एरे से चल रहा हूँ, लेट्स 2 3 4 2 3 1, ये वाला सब एरे था, राइट? तो इस वाले में जिस भी एलिमेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने इनिशियली उसी को मैक्सी पकड़ा, राइट? और मैं फिर मूव करना शुरू करा, राइट? 2 जैसे मैंने मूव किया, फिर मैं 3 पे गया, राइट? 3 पे मैंने कंडीशन चेक करा कि क्या ये मैक्सी है, राइट? मैक्सी अपडेट करा पहले मैंने, राइट? मैक्सी अपडेट किया, फिर मैंने चेक करा कि क्या ये मैक्सी है। इसने कहा यस, ये तो मैं तो मैक्सी हूँ, मैक्सी इज इक्वल टू 3, राइट? तो मैं बोलूंगा ओके दिस कांट बी वैलिड सवारे, मूव फर्दर, राइट? फिर मैं 1 पे गया, मैंने 1 पे चेक करा, 1 क्या मैक्सी है? नो। जैसे ही मेरे को ये चीज नहीं मिलेगा, मैं आंसर इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो मैं बोल रहा हूँ वाई आई इज लेस देन एन, राइट? मैक्सी इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा वेट ऑफ आई, राइट? सो इफ वेट ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू मैक्सी, आंसर प्लस प्लस एंड ब्रेक। और हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं? आई प्लस प्लस कर रहे हैं, राइट?
तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने डबल लूप नहीं लगाया बिकॉज हमें पता है कि टाइम कंस्ट्रेंट्स क्या गिवन है, 10 के पावर 5। सो वी नीड डेफिनेटली टू राइट अ कोड विच रन्स इन बिग ऑफ एन और एन लॉग एन, बट एन लॉग एन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगा हमारे को, राइट। तो वही मैंने किया, राइट, 0 से एन चल रहा हूँ, राइट। और वाइल देखो मैंने जे पॉइंटर नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, मैंने सेम आयत पॉइंटर को लेके ही आगे काम बढ़ा दिया, राइट। आई होप दिस एग्जाम्पल वुड हैव मेड थिंग्स क्लियर। इफ नॉट, एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। लेट्स से 1 3 1 3, नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो, 1 3। लेट्स टेक अगेन अ 1, राइट। 4 अगेन अ 1, राइट। और बस और एक नहीं, इनफ होगा शायद, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस एलिमेंट पे आओ, राइट। मैक्सी क्या होगा, मैक्सी इक्वल टू एम से मैक्सी डिनोट करा, लेट्स से मैक्सी है 1, राइट। फिर आगे बढ़ेंगे, मैक्सी का कन्वर्ट करेगा 3 में। मैं चेक करूंगा क्या ये एलिमेंट मैक्सी के बराबर है, वो बोलेगा हाँ सर ये तो मैक्सी के बराबर है, ओके आगे मूव करो। फिर 1 1 क्या है यहाँ पे, 3 मैक्सी 1 मैक्सी है, राइट। इस वाले एलिमेंट पे 3 मैक्सी है। तो मैंने क्या करा, 1 के लिए मैंने बोला ओके दिस इज अ वैलिड सब एरे, आंसर प्रेस प्रेस कर दो और फिर आगे मूव कर जाओ, राइट। मैंने आगे मूव कर दिया और अब मेरा मैक्सी क्या हो गया, अब मेरा मैक्सी इस पॉइंटर की तरफ मूव कर चुका है। अब मेरा फिर से सेकंड लूप स्टार्ट होगा, मेरा मैक्सी इक्वल टू 4 होगा, राइट। मैंने फिर से चेक करा कंडीशन, क्या मैक्सी मैक्सी के बराबर है, वेट ऑफ आई क्या मैक्सी के बराबर है, वो कहेगा हाँ। अगले एलिमेंट में मूव करूंगा, क्या ये मैक्सी के बराबर है, नो। सो अगेन एन अंडर प्लस प्लस, राइट। सो दिस वाज द इजी वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखोगे तो दो हमने सब एरे बना दिया जो वैलिड है, राइट। तो दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये बिग एन होगा, राइट। और सी प्लस प्लस का कोड मैंने दे रखा है यहाँ पे, कमेंट्स में भी मैं डाल दूंगा। अगर वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना ताकि थोड़ा वीडियो को रीच मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।